हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमने यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। भाई, जिस तरह से आपको पता है, आज के टाइम पे ASP.NET कोर की जो जॉब्स हैं वो हाई पेइंग जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि इसके अच्छे डेवलपर्स आज के टाइम पे हमें नहीं मिल रहे। तो अगर आप डॉट नेट की एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो तो ये इंटरव्यू सीरीज़ आपके लिए है। तो आज से हम इसका प्रॉपर तौर पे आगाज़ करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ASP.NET कोर 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि हम मॉड्यूल 1 को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और मॉड्यूल 1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि ASP.NET कोर फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करेंगे, ठीक है। और मॉड्यूल 1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको 20 क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी दिखाए थे जब हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चंस हैं आपके पास जो कि हम मॉड्यूल 1 के अंदर जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपको देखने को मिल रहा है सामने। व्हाट इज ASP.NET कोर, ठीक है। बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन इसका आंसर अक्सर लोग कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाते, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आंसर इसका कॉन्फिडेंटली देना है। किस तरह से देना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब ये दूसरे प्लेलिस्ट की तरह नहीं होगा जिसके अंदर जस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बताया और बात खत्म। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था, शॉर्ट आंसर होगा, इसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, प्रैक्टिकल कोड एग्जाम्पल होगा। लेकिन भाई देखो, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आपने थ्योरेटिकल देना है, तो इसका प्रैक्टिकल कोड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस के अंदर उसका प्रैक्टिकल कोड एग्जाम्पल भी होगी, ठीक है। फिर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होगी, इसी तरह कॉमन फॉलोअप क्वेश्चन जो इंटरव्यू आपके जवाब के बाद आपसे पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के टिप्स दूंगा, ठीक है, कि कौन सा जवाब किस तरह से आपको देना है। फिर कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, और लास्ट में हर इंटरव्यू क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी भी होगी, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है व्हाट इज ASP.NET कोर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट आंसर डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट आंसर आपने क्या देना है अपने इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो भाई देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, ASP.NET कोर इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है भाई, ऐसी चीज जिसका कोड आपको पब्लिकली और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर पाओ, चेंजिंग कर पाओ, जिसके अंदर बहुत बड़ी एक कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है ओपन सोर्स की, जो कि कोड को देखती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करती है और फिर मॉडिफिकेशन के बाद अपना एक वर्जन रिलीज करती है, ठीक है। तो ASP.NET कोर हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो, एक और वर्ड यूज किया गया है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। भाई देखो, ये जो वर्ड है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसमें प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि ASP.NET कोर हमारे पास मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी चल सकता है। इसका मतलब ASP.NEट कोर हमारे पास विंडोज पे तो चलता ही है, इसके साथ साथ लिनक्स पे, मैक पे भी हमारे पास ASP.NEट कोर की एप्लीकेशंस रन हो सकती हैं, ठीक है। और इसकी जो डेवलपमेंट है वो भी आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकते हो, जिस तरह विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो क्या कह रहा है, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है और हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क है, जो कि किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, रेस्टफुल एपीआईज, माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। भाई देखो, ASP.NET कोर हमारे पास मॉडर्न .NET फ्रेमवर्क के ऊपर बेस करता है, लेकिन मॉडर्न .NET फ्रेमवर्क से पहले हमारे पास एक ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क भी था, जिसके अंदर जो हमारे पास न्यू मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे देखो, रेस्टफुल एपीआईज, माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे पास पुराने .NET फ्रेमवर्क के अंदर नहीं थे। वो हमारे पास मॉडर्न .NET फ्रेमवर्क
जिसके ऊपर ये ASP.NET कोर बना है उसके अंदर ये फीचर्स हमें मिलते हैं। APIs का कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ASP.NET कोर की प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर इसको सेपरेटली भी देखेंगे, माइक्रो सर्विसेज को भी देखेंगे, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। माइक्रो सर्विसेज मतलब कि हम पूरा जो एक प्रोजेक्ट है उसको हम एक साथ नहीं बनाते, बल्कि उसको हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर, सब प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको हम डिवाइड करके अपना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इसके साथ साथ क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस का क्या मतलब है कि ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम क्लाउड पे होस्ट कर सकें, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया, अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया जिसको हम AWS भी कहते हैं, या फिर गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम ASP.NET कोर को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, इट रन्स ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात बताई थी ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि हमारे पास जो .NET कोर है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन हो सकता है, जिस तरह विंडोज, लिनक्स, मैक, ठीक है। इसके साथ साथ एंड सपोर्ट्स डिप्लॉयमेंट टू ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स एज वेल एज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक अज्योर। भाई इसका मतलब कि ASP.NET कोर को यूज करके जो आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे उसे जब आप पब्लिश करोगे, मतलब डिप्लॉय करोगे इंटरनेट के ऊपर, तो आपके पास जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स होते हैं, ऑन प्रेमिसेस मतलब एक प्रेमिसेस के अंदर एक एरिया के अंदर जो सर्विसेज सर्वर्स होते हैं, आप उस पर भी उसको होस्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म जिस तरह अज्योर है उसके ऊपर भी आप अपनी ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया इसका शॉर्ट आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अगर डिटेल में आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो, अगर आपसे थोड़ी डिटेल मांगे इंटरव्यूअर, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, देखो, बिफोर ASP.NET कोर डेवलपर्स प्राइमरीली यूज द .NET फ्रेमवर्क विच ओनली रैन ऑन विंडोज। वही बात जो मैंने अभी बताई, जो हमारे पास ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क था वो किस पे रन होता था, सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म का फीचर वहां पे नहीं था। वो हमें कहां पे मिलता है, ASP.NET कोर में मिलता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शिफ्टेड टूवर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉकर, कुबरनेटिस, लिनक्स सर्वर्स एंड माइक्रो सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस ASP.NET कोर टू एड्रेस दीज मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वो चूंकि शिफ्ट हो गई है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, डॉकर पे, कुबरनेटिस पे, लिनक्स सर्वर्स पे और माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, तो ये जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, इन्हीं को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ASP.NET कोर इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क की बात करूं तो उसके अंदर ये चीजें सपोर्टेड नहीं थी। ये चीजें आपको मॉडर्न .NET फ्रेमवर्क मतलब ASP.NET कोर के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जरूर बताना है, ठीक है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब उसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और यहां पे देखो क्या कह रहा है, ASP.NET कोर इज बिल्ट ऑन द मॉडर्न .NET प्लेटफॉर्म एंड ऑफर्स। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि ASP.NET कोर जो है वो हमारे पास मॉडर्न .NET फ्रेमवर्क के ऊपर बिल्ट हुआ है, ठीक है। और वो हमें क्या क्या ऑफर करता है, यहाँ पे देखो, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, मतलब वही बात, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकता है। उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस, .NET ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ASP.NET कोर में हमें बिल्ट इन देखने को मिलता है। उसके बाद मिडिलवेयर बेस रिक्वेस्ट पाइपलाइन। भाई देखो, अगर किसी ने ASP.NET MVC या MVC 5 का कॉन्सेप्ट पहले से लिया हुआ है और ASP.NET कोर का कोई पुराना वर्जन जिसको पता है, 5 हो गया, 4 हो गया, तो उसको पता होगा कि मिडिलवेयर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी ASP.NET कोर का ये जो लेटेस्ट फीचर्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास मिडिलवेयर बेस्ड रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है, जिसके अंदर मिडिलवेयर्स होते हैं। मिडिलवेयर्स अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो मिडिलवेयर्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब आपकी वेबसाइट को, आपकी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस किया जाता है। इसका मतलब जब हम वेबसाइट को URL लिखकर एक्सेस करते हैं तो वो रिक्वेस्ट मिडिलवेयर्स के पास जाती है और मिडिलवेयर उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करती है, ठीक है। इसको डिटेल में भी आगे जाके देखेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है, रिक्वेस्ट पाइपलाइन क्या होता है। इससे भी रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स इसी सीरीज के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। भाई देखो, हमारे पास दो टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं, एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है और एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है। मोनोलिथिक के अंदर क्या होता है कि
कि सारी चीजें एक ही जगह पे एक ही एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में हम क्या होता है कि अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर उस पूरी एप्लीकेशन को मिला के हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो नेटिव क्लाउड रेडीनेस, ठीक है, वही बात कि डॉटनेट कोर की जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड रेडी एप्लीकेशन होती है, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं जिसको आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है और किन किन चीजों की सपोर्ट है। यहाँ पे देखो रेस्ट एपीआईज, एमवीसी, रेजर पेजेस, ब्लेजर एंड मिनिमल एपीआईज, इन सब की सपोर्ट मौजूद है हमारे पास ASP.NET कोर के अंदर, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अनलाइक द ओल्डर फ्रेमवर्क, इसका मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल डॉटनेट फ्रेमवर्क था उसकी तरह नहीं, बल्कि ASP.NET कोर अलाउ करता है, allows you to include only the components your application needs, resulting in small, faster and more maintainable applications। इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ASP.NET कोर को यूज करके जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आपकी एप्लीकेशन को जिन चीजों की जरूरत होती है ना, सिर्फ वही चीजें वो आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम ओल्ड फ्रेमवर्क की बात करें, ओल्ड डॉटनेट फ्रेमवर्क की बात करें, तो वहां पे ऐसा नहीं होता था। वहां पे एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत सारी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती थी, जिससे हमारी जो एप्लीकेशन होती थी वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती थी उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सपोज यू आर डिवेलपिंग एन ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो जिसके अंदर आपको पता है टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अटेंडेंस, रिजल्ट और बहुत सारी चीजें होते हैं। तो उसके अंदर आप अलग अलग सब प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ठीक है। मतलब ASP.NET कोर को यूज करके आप क्या क्या काम कर सकते हो, आप स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल बना सकते हो उस वेबसाइट के अंदर, फिर टीचर का एक पोर्टल बना सकते हो उसके अंदर, पेरेंट्स का पोर्टल बना सकते हो क्योंकि पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स की जो भी फीडबैक वगैरह होता है वो हासिल करते हैं। फिर उसके बाद फी मैनेजमेंट सिस्टम, जाहिर बात है स्टूडेंट फी पे करेगा तो उसको मैनेज करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनेगा, एक अलग मॉड्यूल बनेगा। फिर इसी तरह अटेंडेंस API होती है, मोबाइल ऐप APIs होते हैं क्योंकि मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी हम ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट का जो पोर्टल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं। एक बात क्या है, पहली बात यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऑल दीज मॉड्यूल्स कैन शेयर द सेम बैकएंड और बी सेपरेटेड इनटू माइक्रो सर्विसेज। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये सारी चीजें आप एक बैकएंड में भी बना सकते हो, मतलब एक एप्लीकेशन में भी बना सकते हो, या फिर आप उसी एप्लीकेशन को मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो। यही माइक्रो सर्विसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। माइक्रो सर्विसेज के ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलग से ASP.NET कोर में, आप चाहो तो मेरे इसी चैनल में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसका मतलब है कि आप ASP.NET कोर की एप्लीकेशन एक साथ, मतलब ये सारे जो मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए हैं वो एक साथ भी आप एक जगह पे बना सकते हो, या फिर हर एक मॉड्यूल का आप एक सेपरेट माइक्रो सर्विस भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एडवांटेज है हमारे पास किसका, ASP.NET कोर का, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ। अब आ जाओ कॉमन फॉलोअप क्वेश्चंस। भाई मैंने आपको बताया था ना, जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जब आप उसका आंसर दोगे तो आपके आंसर से ही वो कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस आपसे दोबारा पूछेगा, उनका जवाब देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब फॉलोअप क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताएं क्या ASP.NET कोर फ्री है। फ्री का मतलब ओपन सोर्स, जो वर्ड अभी हमने यूज किया ना, तो यहाँ पे देखो यही कह रहा है, येस इट इज कंप्लीटली ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज। इसका मतलब इसके साथ काम करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर इसकी प्रोजेक्ट क्रिएट करके डायरेक्ट बिल्कुल फ्रीली तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां पे देखो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ASP.NET कोर। अब इस सवाल के जवाब में हमने क्रॉस प्लेटफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई ये जो ASP.NET कोर है बेसिकली एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन हो सकता है। जिस तरह ASP.NET कोर आप विंडोज पे भी यूज कर सकते हो, लिनक्स पे भी और मैक OS पे भी, ठीक है। फिर आ जाओ एक और फॉलोअप क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कैन ASP.NET कोर बिल्ड रेस्ट APIs। मतलब क्या हम ASP.NET कोर को यूज करके APIs बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या है, यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल APIs।
इसका मतलब कि ASP.NET Core एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है APIs को बिल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रेस्ट APIs। रेस्ट हमारे पास एक आर्किटेक्चर है, मतलब रेस्ट आर्किटेक्चर के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम APIs डेवलप करते हैं। तो उन APIs को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रेस्टफुल APIs। ठीक है, तो आंसर क्या है, यस, आप ASP.NET Core को यूज करके रेस्टफुल APIs बना सकते हो। फिर आगे आ जाओ। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप, और वो टिप क्या है यहाँ पे देखो, मेंशन दैट ASP.NET Core इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, हाई परफॉर्मेंस एंड क्लाउड रेडी। इसका मतलब कि ये 3 चीजें आपने लाजमी मेंशन करनी है अपने इंटरव्यू के अंदर जब भी आप ASP.NET Core के बारे में बताओगे। और एक और चीज भी यहाँ पे ऐड कर लेना, वो है ओपन सोर्स। मतलब ASP.NET Core ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हाई परफॉर्मेंस है और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे देखो यही कह रहा है, दीज 3 पॉइंट्स इमीडिएटली शो द इंटरव्यू दैट यू अंडरस्टैंड इट्स प्राइमरी एडवांटेजेस। मतलब जब आप ये चीजें बताओगे तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि भाई हाँ, आपको इसके जो प्राइमरी एडवांटेजेस है उसके बारे में नॉलेज है। ठीक हो गया, तो अब कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि इस सवाल के अगेंस्ट में अक्सर लोग कर देते हैं। और वो मिस्टेक्स क्या है यहाँ पे देखो, सेइंग ASP.NET Core ओनली वर्क्स ऑन विंडोज। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक, ASP.NET Core क्रॉस प्लेटफॉर्म है। कभी भी ये गलती नहीं करना कि उसको सिर्फ विंडोज के साथ स्पेसिफाई कर दो, नहीं, ASP.NET Core विंडोज, लिनक्स, मैक्स सबके ऊपर चल सकती है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, कंफ्यूजिंग ASP.NET Core विद ASP.NET फ्रेमवर्क। मतलब यहां पे हम ASP.NET Core की बात कर रहे हैं, ASP.NET फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज है। ASP.NET Core मॉडर्न एक हमारे पास डेवलपमेंट है, ASP.NET फ्रेमवर्क हमारे पास ट्रेडिशनल एक डेवलपमेंट थी। तो आज के टाइम पे जो हमारे पास नई एप्लीकेशंस बनती हैं वो ASP.NET Core को यूज करके बनती हैं। ठीक है, और फिर देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि अक्सर लोग कर देते हैं, और वो क्या है, फॉरगेटिंग टू मेंशन क्लाउड रेडीनेस। मतलब ASP.NET Core को यूज करके हम क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ये चीज लाजमी मेंशन करनी है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, फिर एंड में इस क्वेश्चन की समरी में आपको बताता हूं और वाइंड अप करते हैं। तो यहां पे देखो, ASP.NET Core is a Microsoft's modern web framework designed for building scalable, high-performance web applications and APIs across multiple operating systems। इसका मतलब ASP.NET Core क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉडर्न वेब फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम स्केलेबल, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जिनको हम बाद में इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस और APIs जिनके अंदर हम APIs यूज करते हैं, और ऐसी एप्लीकेशन को हम मल्टीपल, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इसकी क्या हो गई, समरी हो गई। कौन से क्वेश्चन की, व्हाट इज ASP.NET Core। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 वाइंड अप हो गया। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।